तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मार्केटिंग को लेकर। ठीक है, कहता है कि जो अभी जो मॉडर्न अपना एज चल रहा है ना, मॉडर्न वाला जो अपना अभी जो आधुनिक युग है, ये मार्केटिंग का है। तो मार्केटिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस की इसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। मतलब जहां पर प्रोडक्शन होता है वहां से हम प्रोडक्ट को कहां पे लेके जाते हैं, जहां पर प्रोडक्शन को यूज करना है, जहां पर उसको कंज्यूम करना है। मतलब प्रोडक्शन की फैक्ट्री से लेकर ऐसा लगा लो कि कस्टमर तक पहुंचाना है। तो कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सफलता है ना, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं मार्केटिंग की कार्यकुशलता के लिए करना जरूरी नहीं है, बल्कि ये भी देखना बहुत जरूरी है कि बाजार में वस्तुएं कितनी सफलतापूर्वक सेल हो रही हैं। ठीक है, तो मतलब अपना अपने को ये जानना जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन के साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम उसको कितना सेल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं हम मार्केटिंग के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए हमको क्या करना है, मार्केटिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि आप मार्केटिंग नहीं करते हो तो आपके बारे में किसी को पता नहीं चलता। आजकल तो किसी के प्यार में भी पड़ना हो ना, तो मुझे लगता है तब भी हमको खुद के बारे में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। सामने वाले की मार्केटिंग के बारे में हमको पता होता है ना, हमको आजकल लगता है प्रेम भी तभी होता है। तो मार्केटिंग मेरे लगता है कि लाइफ के हर हिस्से में घुस चुका है। सही कह रहा हूँ ना। तो मार्केटिंग कहीं ना कहीं लाइफ के हर हिस्से में घुस चुका है। खुद को जब आप बार बार एक्सप्लेन कर रहे हो तो मतलब मुझे लगता है कि वो हम खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं, या सामने वाले की मार्केटिंग के बारे में पता है तो हम सामने वाले के बारे में अट्रैक्ट होते हैं। तो मार्केटिंग लगभग लगभग मुझे लगता है कि लाइफ के हर एंगल में कहीं ना कहीं घुस चुका है। तो फैक्ट्री के बारे में, कंपनीज के बारे में तो बहुत जरूरी हो गया। तो किसी भी कंपनी को, किसी फर्म को अगर पहुंचना है तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। तो किसी भी जो प्रोडक्ट की बाजार में सेल हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसकी मार्केटिंग नहीं करते। तो मार्केटिंग के अंदर क्या है, हम कस्टमर की इच्छाओं को संतुष्ट करने और उनकी उनको हाई लेवल का एक लाइफ देने के लिए काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं। मतलब मार्केटिंग के अंदर कहीं ना कहीं हम सामने वाले की इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हैं और उनको एक अच्छा जीवन जीने का लेवल भी देने वाले हैं। तो इसलिए मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मार्केटिंग के अंदर हम देख लेते हैं क्या है। कहते हैं मार्केटिंग का मतलब उन सभी एक्टिविटीज के टोटल से है जो वस्तुओं को कस्टमर से कस्टमर तक, वस्तुओं को प्रोड्यूसर से लेकर क्या उत्पादक, प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक प्रवाहित करती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा दिया, कस्टमर तक पहुंचाने के बाद भी हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटी चलती रहती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको मार्केटिंग के दो टॉपिक स्टडी करने को मिलेंगे। एक तो है हमारी मार्केटिंग का जो ट्रेडिशनल मीनिंग, पुराने वाला मीनिंग, और मार्केटिंग का एक हमारा मॉडर्न मीनिंग। तो जो हमारा पुराना मीनिंग है ना, पुराना मीनिंग के अनुसार हमको मार्केटिंग के अंदर हम सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को लेके चलते हैं जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, परचेज करना, गुड्स को इकट्ठा करना, क्लासिफिकेशन करना और उनका एडवर्टाइजमेंट करना, ट्रांसपोर्ट करना, सिर्फ ये वाली एक्टिविटी। और उनका जो हम गुड्स का जो प्राइस फिक्स करते हैं, इन्हीं हम चीजों को लेके चलते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मार्केटिंग के अंदर हम दो बातें स्टडी कर रहे हैं, एक पुरानी सोच, एक नई सोच। जो पुरानी सोच है, पुरानी सोच के अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट्स को परचेज करना, कच्चा माल खरीदना, उनको कहीं पर इकट्ठा करना, क्लासिफिकेशन करना, फिर हम प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और प्राइस फिक्स करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज को लेके चलते हैं। अब करते हैं मार्केटिंग का हमारा जो मॉडर्न मीनिंग है, जो आधुनिक मीनिंग है। इसके अनुसार मार्केटिंग को हम विस्तृत रूप में लेते हैं। इसमें हम कार्य वस्तुओं का उत्पादन करने से पहले ही आरंभ हो जाता है। जो मार्केटिंग का जो काम है ना, वो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है और हमारी जब सेल हो जाती है ना, सेल के बाद तक भी चलता रहता है। मतलब वस्तु का उत्पादन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, जब हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, गुड्स को हम जब बना रहे होते हैं, तो गुड्स को बनाने से पहले ही हमारा मार्केटिंग का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर हमको मार्केट में गुड सेल करनी है, माल सेल करना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन से भी पहले क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है। तो हम क्या करते हैं, डेफिनेटली पूरी मार्केट को एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं कि कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, कितनी क्वांटिटी में और कब जरूरत है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो अब हम ये भी देखते हैं कि कस्टमर हमारा उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या नहीं, और अगर सेटिस्फाई नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमारी जो मार्केटिंग की जो पहली सोच है, उसके अकॉर्डिंग क्या, परचेज करना, माल को इकट्ठा करना, क्लासीफाई करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना
और उसको सामने वाले तक पहुंचा देना। जब मार्केटिंग की जो दूसरी सोच है, मॉडर्न सोच क्या कह रही है? मॉडर्न सोच कहती है मार्केटिंग का काम प्रोडक्ट को बनाने से भी पहले शुरू हो जाता है और प्रोडक्ट जब सेल हो जाता है उसके बाद तक भी चलता रहता है। अब प्रोडक्ट को बनाने से पहले क्या हम मार्केट में जाकर ये देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की क्या इच्छा है, कब चाहता है, कितनी मात्रा में चाहता है, सारी कहानियां पहले शुरू हो जाती है। और जब प्रोडक्ट सेल हो गया, प्रोडक्ट सेल होने के बाद तो हमको फालतू की बात नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट तो सेल हो गया। पर मार्केटिंग कहती है कि जब प्रोडक्ट सेल हो गया ना, तो आप ये देखो कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आया कि नहीं आया। नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं आया, कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मार्केटिंग के अंदर हमको दोनों जो मॉडर्न अप्रोच है उसको तरफ भी देखना है और ट्रेडिशनल अप्रोच को भी देखना है। तो इसी प्रकार कहता है कि जो मार्केटिंग का काम है ना, ये लगातार चलता रहता है। और जब हमको पता चल जाता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट में सुधार करके उस कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार उस प्रोडक्ट को बनाने का एफर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारी मार्केटिंग की जो मॉडर्न अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मार्केटिंग का काम है वो प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो जाता है और हमारा जब तक सेल हो जाती है, सेल के बावजूद भी हमारा ये काम चलता रहता है। तो डेफिनेटली यहां पर हमारे पास दो अप्रोचेस स्टडी करने को मिल रही हैं। पहली है हमारी नैरो कॉन्सेप्ट या जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो यहां पर देख लेते क्या है। तो इस मान्यता में, इस अप्रोच में हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग में केवल सेल परचेज की एक्टिविटी को लेके चलते हैं। हम मार्केटिंग की जो ट्रेडिशनल या इस बात पर जोर देती है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन को, उस प्रोडक्ट को कस्टमर क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। जो मार्केटिंग की जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन है या ओल्ड कॉन्सेप्ट है या नैरो कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि हम जो कुछ भी बनाते हैं हम ये मान के चलते थे कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये तो हमारी पुरानी सोच। अब नई सोच क्या है? नई सोच के अकॉर्डिंग हम नई सोच को थोड़ा आगे स्टडी करेंगे। नई सोच हमको यहां पे दी हुई है, पर नई सोच भी स्टडी करने से पहले जो हमारी पुरानी सोच है उस पुरानी सोच की हम कुछ खास बातें देख लेते हैं। तो पुरानी सोच के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि मार्केटिंग के अंदर हम प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज को लेके चलते हैं। फिर मार्केटिंग का मतलब क्या है? गुड्स और सर्विसेज की हम ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। तीसरी खास बात पुरानी सोच की क्या है? हम मार्केटिंग के अंदर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। मतलब जो हमारा नैरो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज को देखते हैं। दूसरी बात, हम सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का सामने वाले के पास स्वामित्व चला गया, पहले हम ओनर थे, सामने वाला ओनर बन गया। दूसरी बात हम ये भी देखते हैं। तीसरी बात, हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। अब बात करते हैं हमारी सेकंड अप्रोच क्या है। ये है हमारी मॉडर्न अप्रोच या कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखते हैं। सेकंड अप्रोच का मतलब है कि हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को हम बिल्कुल केंद्र बिंदु मान के चल रहे हैं। कहते हैं कि अपने को बहुत जरूरी है ये देखना कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई है नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये इस बात की ओर जोर देती है कि हमारा काम सिर्फ प्रोडक्शन करना ही नहीं है, बल्कि हमारा काम यह भी है कि हम कस्टमर की जरूरतों को हम सेटिस्फाई कर पाए। तो इसीलिए इस जो हमारे जो सेकंड कंज्यूमर ओरिएंटेड बातें हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड बातों के अकॉर्डिंग हमारी खास बात क्या है? यह कहता है कि जो मार्केटिंग का जो काम है रियलिटी में प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले शुरू हो जाता है, जब तक हमारी सेल हो जाती है, सेल के बाद भी चलता रहता है। दूसरी बात कहता है कि हमारी सबसे खास बात यह होती है कि हमको कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को सबसे ऊंची जगह देनी होती है। हमारा टारगेट यही है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें। तीसरी बात यह कहता है कि हम मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्शन, फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन और प्राइस फिक्स करना, ये सारी बातें भी हम लेके चलते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारी पास ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी मार्केटिंग का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो बहुत बड़ा है। इसके अंदर हम सेल्स की पॉलिसीज, प्राइस फिक्स करना, एडवर्टाइजमेंट, जो हमारे कस्टमर अभी भी नहीं है
भावी कस्टमर्स के बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन लेनी होती है, एनालिसिस करना होता है। इन सारी एक्टिविटीज को भी हम क्या लेके चलते हैं, हमारी जो कंज्यूमर ओरिएंटेड डेफिनेशन है इसके अंदर हम इसको लेके चलते हैं। तो अब तक हमने क्या स्टडी किया, मार्केटिंग का क्या मीनिंग है। मार्केटिंग के अंदर एक हमारी है पुरानी सोच और एक है हमारी नई सोच। पुरानी सोच को इन्होंने क्या बोला, जो जिसके अंदर हम सेल परचेज सिर्फ यही बातें लेके चल रहे थे, नैरो कॉन्सेप्ट। फिर हमने एक मॉडर्न जिसके अंदर हमने कंज्यूमर ओरिएंटेड देखा, कंज्यूमर को हमने सबसे ऊंचे लेवल का दर्जा दिया है। तो हमने यहाँ पर छोटी छोटी बातें अब तक डिस्कस कर ली हैं मार्केटिंग के अंडर में।